चेतन मल्होत्रा जी का एक सवाल है और उनका धन्यवाद भी, उन्होंने हमारे लिए कुछ शुभकामनाएँ भेजी हैं होली की। चलिए ठीक है, इससे रंग खरीद करके होली खेलेंगे। धन्यवाद चेतन जी। अब ये पूछ रहे हैं हमारा राजा एनर्जी के बारे में, सुझाव दीजिए क्या कहते हैं? हमारा राजा एनर्जी, हमारा राजा बैटरीज तो समझा, ये हमारा राजा नहीं नाम चेंज हो गया ना। ओके, एनर्जी एंड मोबिलिटी। जब से वो ईवी टाइप शुरू हुआ है तब से नाम चेंज हो गया है ना। मतलब वो तो ठीक है, लेकिन ईवी के चलते बैटरी तो बिकेगी, बैटरी पे तो उस नाम से कोई दिक्कत थी नहीं। हाँ नहीं, बैटरी तो बिकेगी राजीव जी, और मुझे नहीं लगता कि, देखिए बैटरी टेक्नोलॉजी मुझे तो लगता है अभी भी बहुत डेवलप होनी चाहिए, तब जाके ईवी ओवरऑल सक्सेसफुल होगा। अभी तो ईवी मुझे लगता है सिटी लिमिट से ज़्यादा के लिए तो ईवी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है इन द करंट सर्कमस्टांसेस, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर तो बाद की बात है। मुझे लगता है बैटरी टेक्नोलॉजी को ही अभी बहुत इवॉल्व होना होगा। तो इसमें क्या काम कर सकते हैं, देखिए मुझे तो लगता है कि बैटरी एज ए बिजनेस तो जेनरिक ही रहेगा, सभी आ जाएंगे इसमें। लेकिन एक बार ही अगर बैटरी मेनली जो काम करना चाहिए, जो मेरी छोटी बुद्धि कहती है कि बैटरी स्वैपिंग ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी इन प्लेस ऑफ बैठ के चार्ज करने के लिए। अब हाईवे पे कौन कितना बैठ के आधा घंटा 1 घंटा चार्ज करेगा, और बोलते हैं कि आधे घंटे में 80% चार्ज हो जाता है, तो उसके बाद चार्ज उतर भी जाता होगा वैसे ही। तो कहीं न कहीं बैटरी चार्जिंग से ज़्यादा जो स्वैपिंग है वो सक्सेसफुल होना चाहिए। तो बैटरी स्टेशन, जी, स्टोरेज, वो मेरी लेकिन बुद्धि कहती है हमें कि बैटरी ज़्यादा काम। स्वैपिंग जो है, उसके ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं अब स्कूटर्स में। स्कूटीज आप ईवी ले रहे हैं, उसमें बैटरी स्वैपिंग मिल रहा है। कार की बैटरीज इतनी बड़ी-बड़ी होती हैं, उसको मतलब स्वैप करना बड़ा एक भारी काम है। नहीं, नहीं, मैं फ़ोर व्हीलर पे गया ही नहीं था। मैं तो अभी सिर्फ़ बैटरी स्वैपिंग कहाँ से करेंगे कार में, वो बैटरी निकाल के कहाँ से लगा पाएँगे। उसमें मुझे ऐसा लगता है राजीव जी, लॉन्ग टर्म में कहीं न कहीं एक हाइब्रिड मेथड लेके आना पड़ेगा, जहाँ पे सेल्फ चार्जिंग नाम की कोई कॉन्सेप्ट अगर एंटर हो, तो फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि वहाँ पे तो आप बैटरी कहाँ से बदल पाएँगे, उसको यही है कि आप कार चलाएँ और जो जनरेटिव ब्रेकिंग वगैरह है, वो सब टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करेंगे, नहीं तो तो उससे फिर क्या बैटरी होगा? चार्ज हो। आपने आपने मान लीजिए कि किसी भी स्केल पे लें कि आपने 100 खर्चा किया, रीजनरेटिव से 20 वापस आ गया, उससे क्या होगा? अभी वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए इस टेक्नोलॉजी को ही इवॉल्व होना पड़ेगा। और लेकिन दूसरे अगर ईवी दूसरे मुझे फ़ोर एक व्हीलर एक में रिस्क सक्सेस। बताइए। मान लीजिए हाँ, हमारा राजा के मैनेजमेंट ने कहा कि ठीक है, लिथियम बैटरी चल रही है, हम उसकी तरफ जाते हैं। पता चला हाइड्रोजन बेस्ड टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, उसकी बैटरीज का मामला आ गया कि अब आगे वही चलेगी। आप पेजर बनाने निकले थे, मोबाइल फ़ोन आ गया। मैं तो वही कह रहा हूँ राजीव जी, कि बैटरी टेक्नोलॉजी अभी बहुत इवॉल्व होगी। तो अभी तो आप लेड एसिड से लिथियम आयन जा रहे हैं, जो कि मुझे उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं लग रही यहाँ पे, मतलब भारत में। अब आगे और कौन-सी टेक्नोलॉजी लाएँगे जिससे आप लंबी देर तक गाड़ी चला पाएँगे, चार्जिंग कम करना पड़े, या चार्जिंग टाइम आपका ऐसा हो कि जितना अभी हम 10 मिनट में फ्यूल भर के निकल जाते हैं, 10 मिनट भी बहुत है। वो तो वेट करना पड़ता है इसलिए 10 मिनट, नहीं तो 5 मिनट जी। खाली, अगर पेट्रोल बंक है तो खाली 10-5 मिनट में भर के निकल जाते हैं। कौन 20 मिनट लगाता है? अब उसके लिए ये है कि आप नहीं तो फिर वो कॉन्सेप्ट शुरू कर दीजिए कि आपका इधर में बैटरी चार्जिंग स्टेशन और बाजू में कैफ़े, तो उधर में आप अपना गाड़ी लगा के जाइए, उधर में कॉफ़ी पीते रहिए, नाश्ता करते रहिए, तब तक चार्ज होगा। लेकिन टाइम वेस्टेज बहुत है ना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कैसे होगा? ठीक है, 200, 300, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर वाली बात अलग है। और ये लोग जी। क्या है, बोलते हैं कि इसका रन 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर है, प्रैक्टिकली चला के देखिए। 250-300 किलोमीटर में बैटरी उड़ जाएगी। वो कहने के जी। लिए है कि उतना चलते चलेगा नहीं, मुझे नहीं लगता। अब मोबाइल में ही सबका एक्सपीरियंस है ना, आपको बताते हैं कि अच्छा ये 4 दिन चलेगी, 1 दिन भी पूरा नहीं चलता। नहीं, कहाँ, मेरे तो मोबाइल कम से कम, चलिए ख़ैर ये सब तो हेवी बैटरी वाली हैं, और ख़ैर मैं तो वीडियो-सीडियो, हाँ, नहीं ऐसा भी नहीं कह सकते नहीं देखा, क्योंकि मैं तो सुनता ही रहता हूँ, किसी न किसी को मैं सुनता ही रहता हूँ। लेकिन फिर भी 1 दिन में तो 1 बार चार्ज करना ही पड़ता है। तो
कहने की बात है कि 3 दिन चलता है, लेकिन 1 दिन में तो हो जाता है। जी। तो ये जो एकदम से चार्ट एक तरफ़ा बहुत एकदम सरपट हाईवे की तरह से चला आ रहा है नीचे में, तो कहाँ से आया है? 1750 के आसपास से कहाँ आ गया? लगभग 950 तक तो छू गया था। तो ये जो घट कर के लगभग आधा हो गया है, इसमें कितना योगदान जो है वो ये सारी बातें जो हम डिस्कस कर रहे हैं ईवी को लेकर के अनसर्टेनिटी की, ये उसका नतीजा है और कितना योगदान मार्केट की फॉल का है? क्योंकि इनका मुझे भी लग टॉप कहाँ बना है, ये सितंबर से पहले ही बन गया था। जून में ही बन गया था टॉप। इन्होंने भी ना कुछ टाई अप्स किए थे, पता नहीं मुझे नाम क्यों नहीं याद रखते हैं। इन्होंने भी टाई अप्स किए थे और उसके कारण से इसमें अहेड ऑफ टाइम प्राइस रन हो गया कि अब अर्निंग्स आ जाएँगे। तो अर्निंग से पहले अगर रन अप आ गया, तो फिर मार्केट करेक्शन में पूरा का पूरा करेक्ट हो गया प्राइस। तो जहाँ से चले थे वहीं वापस आ जाएँगे, ऐसा वाला सिचुएशन है। बाकी इसमें जब नंबर्स आएँगे, उतना भी एक्सपेंसिव नहीं है स्टॉक अभी, 19 टाइम्स पे है और सेल्स का ग्रोथ रेट क्या है? 10-15% ये अगर 10-15% का सेल्स ग्रोथ है ना, तो और 13-14% का मार्जिन है। कैश फ्लो कैश फ्लो अच्छा बन रहा है। तो मुझे लगता है कि इसका वैल्यूएशन मतलब 15-18 टाइम वाला वैल्यूएशन बहुत रिस्की वैल्यूएशन नहीं है। मतलब 15 टाइम के आसपास का वैल्यूएशन इज़ अ डिसेंट वैल्यूएशन और अभी है करीब-करीब आप समझें कि 19 टाइम्स पे 15 मतलब 4 तो करीब-करीब 20% का रफली डिवीज़न हो सकता है। तो 1000 20% मतलब 800 तो मुझे लगता है कि 1800 का रेंज जो होगा ना, इस रेंज में वैल्यूएशन सपोर्ट इसको आ जाएगा। जिस तरह से ये गिर रहा है, कहीं पे भी सपोर्ट है वो अलग बात है, लेकिन अगर वैल्यूएशन से देखा जाए तो 800 टू 1000 के रेंज में हमारा राजा को सपोर्ट मिल जाना चाहिए एंड देन मेबी नेक्स्ट बुल रन में इनका फिर से राइज शुरू हो बिकॉज़ 800 से 1000 के रेंज में वैल्यूएशन डिस्कनेक्ट उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। जी। तो चेतन जी, आपने जो पूछा था कि हमारा राजा एनर्जी पे व्यू क्या बनता है, तो काफ़ी विस्तृत चर्चा हो गई इस पे। अब उसके आगे आप देखिए आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई निर्णय तो दिया नहीं जाता कि आप खरीद लीजिए, बेच लीजिए। करना क्या है वो अंततः आपको देखना समझना है। सारा पर्सपेक्टिव आपके सामने रख दिया गया, फंडामेंटली भी, चार्ट के नज़रिए से आगे आपको निर्णय अपना करना है और उसमें ज़रूरी लगे तो पेशेवर सलाह लीजिए, अपनी पढ़ाई-लिखाई कीजिए, खोजबीन कीजिए।